हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपने टीचर की खूबसूरत और जवान बीवी से ही प्यार हो जाता है। और जब टीचर को इनके इस चक्कर के बारे में पता चलता है तो वो इनके साथ क्या करता है, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। हमारी आज की कहानी टॉम नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो हाई स्कूल में पढ़ता है। आज वो अपनी प्रेमिका क्रिस्टन और अपने दोस्त फेवर के साथ बैठा था। आज इनके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया था। रिजल्ट देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि तीनों को हार्वर्ड जाने का मौका मिल गया था। मगर इसके लिए इन तीनों को अपने मैथ टीचर सैम से प्रशंसा पत्र लेना था। सैम टॉम को प्रशंसा पत्र देने से मना कर देता है क्योंकि टॉम मैथ टेस्ट में लगातार फेल हो रहा था। असल में टॉम को मैथ्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता था और आज वो झील किनारे बैठा ड्राइंग बना रहा था। इसी बीच उसके कानों में एक चीख पड़ती है। ये चीख एक लड़की ने मारी थी, लेकिन जब वो टॉम को देखती है तो उससे माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। रात को टॉम अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में था। इस पार्टी में लड़के लड़कियां अपनी गर्मी निकाल रहे थे। क्रिस्टन टॉम के साथ अकेले में समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो उसे बाहर ले आती है। पार्टी में सबको गर्मी निकालते देख टॉम भी गर्म हो चुका था। वो क्रिस्टन को छांटने लगता है, मगर जैसे ही उसने आगे का काम करने के लिए सुरक्षा कवच निकाला तो क्रिस्टन नाराज हो जाती है क्योंकि वो शादी से पहले अपनी गुफा किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। कुछ देर बाद टॉम और फेवर अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में एक लड़की उनसे लिफ्ट मांगती है जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ये वही लड़की थी जो टॉम को झील किनारे दिखी थी। टॉम उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। लड़की उन्हें अपना नाम विकी बताती है। फेवर विकी से पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ, जिस पर विकी कहती है कि ये मेरे पति की गाड़ी है जो हमेशा बीच रास्ते में खराब हो जाती है। इसके बाद तीनों एक जगह खाना खाने आते हैं क्योंकि तीनों को बहुत भूख लगी थी। विकी की जवानी और खूबसूरती देखकर दोनों के मन में लड्डू फूट रहे थे। इसी बीच विकी उन्हें बताती है कि मैंने मैथ की PhD की है। ये सुनकर टॉम उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मैथ पढ़ा सकती हो। टॉम के बार बार कहने पर विकी मान जाती है। अगले ही दिन वो टॉम को पढ़ाने उसके घर पहुंच गई। घर में विकी का स्वागत टॉम का पिता करता है। जवान विकी को देखकर टॉम का पिता भी हैरान था। उसे लगा कि विकी को कुछ नहीं आता। टॉम मजे करने के लिए टीचर बनाकर इसे यहाँ ले आया है, इसलिए वो विकी का टेस्ट लेता है जिसमें वो पास हो जाती है और टॉम का पिता खुश होकर उसे टॉम को पढ़ाने की परमिशन दे देता है। विकी तो टॉम को पढ़ाने ही आई थी, जबकि टॉम की नजर उसके जवान बदन पर टिकी हुई थी। एक दिन वो विकी से मिलने झील किनारे जाता है। यहाँ विकी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। टॉम को देखते ही वो अपने कपड़े उतारने लगी। वो टॉम को अपने तरबूज दिखाकर उसे गर्म कर रही थी, जिसके बाद टॉम उस पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी विकी का पति आकर टॉम पर गोली चलाता है और गोली की आवाज से टॉम की नींद खुल जाती है। असल में वो विकी के ख्यालों में इतना डूब गया था कि हर पल सोते जागते उसे वही दिखने लगी थी। एक दिन जब टॉम को पढ़ाकर विकी अपने घर आती है तो उसका पति उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि विकी को आज घर आने में देर हो गई थी। विकी का पति टॉम का मैथ टीचर सैम था और टॉम को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और न ही सैम जानता था कि विकी टॉम को पढ़ाने जाती है। कुछ दिनों बाद टॉम को मैथ टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और ये सब विकी के कारण ही हुआ था, इसलिए वो उसे फोन कर उसका धन्यवाद करता है। उसे अब अपनी प्रेमिका क्रिस्टन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही थी। वो तो बस पूरा दिन विकी से पढ़ता और रात को उसके ख्यालों में खो जाता। आज क्रिस्टन और फेवर एक रेस्टोरेंट में बैठे टॉम का इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ विकी टॉम को पढ़ाने उसके कमरे में आ पहुंची थी। टॉम जल्दी जल्दी अपनी ड्राइंग्स छुपाने लगा क्योंकि उसने हर जगह विकी और खुद की ड्राइंग बना रखी थी। कुछ देर बाद वो विकी को लेकर फेवर और क्रिस्टन से मिलने पहुंच गया। यहाँ क्रिस्टन टॉम से गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि वो विकी को साथ लेकर आ गया था। अगले दिन कॉलेज में टॉम क्रिस्टन से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे छोड़ देती है। असल में वो भी क्रिस्टन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो क्रिस्टन के जाने से काफी खुश होता है। अब उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आने लगे थे, जिस कारण उसका पिता उससे बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद टॉम विकी से मिलने उसके घर जाता है और विकी टॉम के पास होने पर उसे एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट लेने के साथ साथ टॉम उसे चूम भी लेता है। पहले तो विकी उसे मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जवान टॉम को देखकर उसकी गुफा में भी आग लग जाती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और टॉम का डंडा अपनी गुफा में ले लेती है। विकी के साथ मजे करने के बाद टॉम फेवर से मिलने आता है। वो उसे सब बताता है कि आज उसने विकी की गुफा में अपना रस निकाला, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अंदर खड़ी क्रिस्टन भी उसकी बातें सुन रही है। टॉम की बातें सुनकर वो बहुत रोती है और फेवर की गोद में ही सो जाती है। अब पूरे कॉलेज में ये बात आग की तरह फैल गई कि टॉम अपनी ट्यूशन टीचर के साथ सोया था, जिसके बाद टॉम और फेवर में झगड़ा हो जाता है। दोनों अभी लड़ ही रहे थे कि तभी सैम उनके पास आकर उन्हें रोकता है। इसके बाद वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो उनकी नजर विकी की गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर दोनों अभी कुछ
कुछ सोच ही रहे थे कि तभी सैम आकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। सैम को विकी की गाड़ी में देखकर दोनों के होश उड़ गए थे। दोनों समझ गए थे कि विकी का पति उनका मैथ टीचर सैम ही है। अब टॉम जल्दी जल्दी विकी से मिलने आता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सैम की बीवी हो। इस पर विकी कहती है कि मुझे याद नहीं रहा। टॉम कहता है कि अब हम दोनों को अलग होना होगा, लेकिन विकी उसे रिझाने लगी। वो कहती है कि सैम मेरी आग नहीं बुझा पाता और तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आता है। घर के अंदर ये दोनों एक दूसरे को छाट रहे थे, जबकि घर के बाहर सैम आ चुका था। सैम के आने से टॉम अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन टॉम का इंटरव्यू था, तभी उसके पास सैम आता है, जिसे देखकर टॉम घबरा गया। सैम उससे कहता है कि मुझे तुम क्लास के बाद जरूर मिलना। इसके साथ ही वो उससे पूछता भी है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी सैम उसे उसकी नोटबुक दिखाकर कहता है, इसे तुम मेरे घर पर ही भूल आए थे। टॉम को लगा कि सैम को सब पता चल गया। वो उससे माफी मांगने लगा कि तभी सैम कहता है, मुझे पता चल गया है टॉम कि तुम मेरी बीवी विकी से ट्यूशन लेते हो। ये सुनकर टॉम की जान में जान आ जाती है, क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रहा था। दूसरी तरफ फेवर क्रिस्टन को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्रिस्टन बहुत प्यार से उसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद क्लास में सैम सबके सामने टॉम की तारीफ करता है, क्योंकि वो हार्वर्ड जाने वाला था और बाकी सबको बहुत भला बुरा कहता है। सैम से अपनी तारीफ सुनकर टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको सभी से प्यार से बात करनी चाहिए। ये बात मुझे विकी ने समझाई थी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी सैम उसे रोककर उससे पूछता है, क्या तुमने मेरी बीवी की गुफा में अपना डंडा घुसाया था? पहले तो टॉम हैरान होता है, मगर बाद में उसे सब बता देता है। टॉम को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो विकी को फोन कर उसे सब बताना चाहता था कि सैम को हमारे बारे में पता चल चुका है, लेकिन विकी फोन नहीं उठाती। अब विकी को सब कुछ बताने वो खुद ही उसके घर जाने लगता है, जबकि दूसरी तरफ सैम भी अपने घर आ चुका था। वो विकी पर बहुत गुस्सा करता है और इसी बीच टॉम भी विकी को बचाने पहुंच गया। विकी को बचाने के लिए वो सैम के आगे आता है और सैम उसकी धुलाई कर देता है। सैम ने उसे प्रशंसा पत्र देने से भी मना कर दिया था। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और विकी टॉम के जख्मों पर दवा लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद टॉम विकी के घर के बाहर बैठा था और विकी उसके लिए सैम का लिखा हुआ प्रशंसा पत्र लेकर आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके और सैम की वजह से टॉम का फ्यूचर खराब हो। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का भी फैसला कर लिया था। इसके बाद टॉम जल्दी जल्दी अपने कॉलेज पहुंचता है। उसके फटे हाल देखकर टीचर उसे अपना हुलिया ठीक करने को कहती है। अब टॉम अपना हुलिया और कपड़े ठीक कर इंटरव्यू देने लगता है। टीचर पूछती है कि तुम हार्वर्ड क्यों जाना चाहते हो। टॉम उसे सच बता देता है कि मैं अपने पिता के कहने पर जा रहा हूँ। टीचर पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो इस पर टॉम उसे बताता है कि हार्वर्ड जाना सबका सपना होता है, लेकिन शायद वो मेरे लिए नहीं है। मैं तो कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आज वो काफी खुश था, क्योंकि आज उसने खुद से सच बोला था। उसने वो किया था जो वो शुरू से करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो अपने घर आकर अपने माता पिता को भी सब बता देता है कि मैं हार्वर्ड नहीं जाना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर उसके पिता भी उसका साथ देते हैं। इसके बाद वो अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और उन्हें भी सब बता देता है, जिसके बाद ये तीनों फिर से एक हो जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।